मेरे को बस प्रॉब्लम है इस किताब से कि ये किताब आपके लिए हानिकारक है भाई। आप इससे हाँ, किसी को पीटना पाटना हो उसके लिए लेके आ सकते हो इस किताब को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आई एम अ सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। और आज इस वीडियो में मैं पहली बात तो मैं सोचा नहीं था कि ये वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, और वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बनाना पड़ेगा जो पर्सनली काफ़ी मैंने एडमायर किया है, क्योंकि 11th-12th मैंने अलग सर से ही पढ़ा था। फिर फाउंडेशन मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था, क्योंकि फाउंडेशन में अच्छा एक्सपीरियंस था तो मैंने पिक किया था पीडब्ल्यू को। और ये भी था कि भाई रीजनेबल कॉस्ट पे है तो ठीक है, बढ़िया ही है। देखो, टीचर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, टीचर्स आर वेरी वेरी गुड। मतलब आप नितिन सर की बात करो, आप गुरप्रीत सर की बात करो, जब वो हमें पढ़ाते थे, और अभी आप जसमीत सर की बात करो, फिर सुनील सर की बात करो। आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो अंकित मुद्रा सर भी ठीक पढ़ाते थे, बट मेरे को प्रॉब्लम ना तो किसी टीचर से है ना कि उनके पढ़ाने के तरीके से। मुझे प्रॉब्लम इस किताब से है। ये किताब मिली थी हमें कितने पेजेस की? 1100 पेजेस की। और ये अभी नया एडिशन है मेरे पास। ये मेरे दोस्त की है एक्चुअली, जो मैं मांग के लाया हूँ ताकि इस चीज़ को मैं देख पाऊँ कि अभी भी इन्होंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भरे हैं कि नहीं, इसमें आरटीपी वगैरह इसमें रखा है कि नहीं रखा, एमटीपी रखा है कि नहीं रखा। अब जब इसमें भी नहीं है तो मैंने ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, बट जब इसमें मैंने देखा कि इसमें भी नहीं है वो चीज़ें, तब मेरे को लगा कि बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो और पेपर आप समझते हो कि कैसा लेवल होता है पेपर का, तो आपको ये चीज़ 100% आप क्लियर हो गए। 1000 पेज की किताब, वो भी ऑडिट की, जिसमें बच्चा ये कोशिश करता है कि भाई मेरा जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज़ पे फोकस करता है बच्चा कि यार मेरा जल्दी जल्दी रिवाइज़ हो पाए। मेरे को ये नहीं समझ आता ये बुक पास कैसे हुई। 1100 पेजेस, आईसीआई खुद की किताब 800 पेजेस से ज़्यादा नहीं है। और इस किताब में पता है क्या है? इस किताब में आप बोलोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक रिकमेंडेड बाई AIR1, इसमें आप देखोगे तो, बट मुझे जितना पता है और जिस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, 1000 की किताब, वो भी एक दिन, जब एक दिन होता है तो आपको खुद पता है यार कि आपने पेपर दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक दिन में आप मॉड्यूल नहीं कर सकते पूरा 800 पेजेस। वो भी कैसे करोगे यार पूरा? क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार नहीं देख के जाओगे तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। और बात वही पूरे 1.5 दिन की रहती है। ये किताब 1.5 दिन में कवर करने लायक है। डेढ़ दिन में ये कवर होंगे। और इसमें क्या है, आप गेस करो, कितने एमसीक्यू, कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें? इतनी मोटी किताब है, कम से कम इसमें केस स्टडी तो कुछ होने चाहिए। ये जब मैंने लिया था, ये तब की है, ये तब की एडिशन है, अभी थोड़ा चेंज हुआ है। तो इसमें कितने केस स्टडीज़ थे? गेस करो आप। 100 केस स्टडी होंगे। कितने केस स्टडीज़ होनी चाहिए इसमें, आपको कितना लगता है? इसमें कोई केस स्टडी वगैरह नहीं है। इसमें केस स्टडी ये है, इसमें जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस, जो मॉड्यूल में केस स्टडी दी हुई है, सेम एज इट इज़ मॉड्यूल के क्वेश्चंस इसमें हैं, और टीवाई के जो दिए हुए हैं मॉड्यूल में वो इसमें डाले हैं। और इस बुक की खास बात ये है, जो कि मेरे को पता नहीं भाई, कोई चार्ट आदमी ड्रॉ करता है कोई चीज़, आप किसी चीज़ को जैसे निमोनिक बनाते हो तो आप पूरी किताब की निमोनिक नहीं बनाते भाई। आप जब चलो कि कोई कॉन्सेप्ट है कि मेरे को नहीं याद हो रहा है तो आप उसकी निमोनिक बनाते हो, पूरी किताब की निमोनिक नहीं आप बनाते। अदरवाइज आप निमोनिक में ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपको अदर कॉन्सेप्ट तो छोड़ो। ये पूरी किताब में एक तरफ चार्ट दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट का चार्ट में दिया हुआ है, जो कि इसका लॉजिक मेरे को, मतलब जब अटेम्प्ट लग गए तब मेरे को समझ क्लियर हुआ कि भाई कितनी वाहियात चीज़ है ये। मतलब आप निमोनिक एक कॉन्सेप्ट का बनाते हो, 2 कॉन्सेप्ट का बनाते हो, पूरे किताब की निमोनिक नहीं बनती भाई। और यहाँ पूरे किताब की चार्ट बनी हुई है, हर एक कॉन्सेप्ट का अगर आप देखोगे तो एक तरफ चार्ट है, और एक तरफ जो आईसीआई मॉड्यूल में जो थ्योरी दी हुई है एक तरफ वो है, और बाकी नोट्स टू ऐड, ये खाली जगह हैं कुछ दी हुई हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे खाली जगह दिए हैं पूरे किताब में। 1100 पेजेस हैं। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखो, आप सीए इंटरमीडिएट में आते हो, आपको जो टीचर बोलते हैं आप करना स्टार्ट करते हो, और कोई अगर सब्जेक्ट में मैं बोलूँ, जितना एफर्ट मेरा ऑडिट में लगा है ना भाई, किसी में नहीं गया। और वो टीचर, ठीक है आप बोलोगे कि यार टीचर को दोष दे रहा, भाई सारा काम तो तेरा होता है। मैं टीचर को नहीं बोल रहा भाई, मेरे को ये था कि अब जो टीचर बोलेंगे मैं अब वही करूँगा। और एक कमाल की बात है,
जब क्लासेस होती थी, क्लासेस में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होते थे। अभी का मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना मुझे याद है तब भी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होते थे। सारे बस थ्योरी सर समझा देते थे पूरा, और घर पे बोलते थे एक बार रीड करके आना। क्वेश्चंस कुछ जो टीवाई के दिए थे वो बोलते थे लगा के आना, जो कि मैं करता था। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई अगर कोई इंटर में आ रहा है तो एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना कि ये 1000 पेज वाली किताब आप ले भी लो तो भी कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर आप सोलली इस पे रिलाई कर रहे हो कि 1000 पेज मैं करके जाऊँगा, इस किताब को अच्छे से करके जाऊँगा, अटेम्प्ट लिख के रखे हुए हैं आपके, मैं बोल रहा हूँ ये अटेम्प्ट आपको 100% लगेंगे। क्योंकि अगर मेरा दोस्त था, मैं उसको ये किताब लिटरली मैं पढ़ा हूँ भाई। पहले अटेम्प्ट में यही किताबें पढ़ता था, मॉड्यूल तो मैंने छुआ ही नहीं था। ये किताबें मैं देखता था, कॉन्सेप्ट देखता था, ये पूरी चार्ट रटने पे पड़ा हूँ कि यार याद नहीं हो रहा मेरे को। अब कहो अगर तुम इतना बेवकूफ़ है भाई कि तुम्हें नहीं पता कि 1000 पेज की किताब तू नहीं कर सकता, नहीं पता थी भाई मेरे को। नहीं, मेरे दिमाग में घुस रहा था कि 1000 पेज मैं एक दिन में कैसे करूँगा। इतना वो उस टाइम पे वो था कि अरे अब तो कुछ भी फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, AIR लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। आपको तो पता है कि जब आप स्टार्ट करते हो आपको लगता है टीचर ने जो बोला, क्लासेस करते थे, सब कुछ किया, अटेम्प्ट लगे। फिर लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टीचर की वजह से अटेम्प्ट लगे। टीचर तो भाई उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जिनका पहली बार में हुआ होगा, दूसरी बार में हुआ रहेगा। बट मैं टीचर को नहीं बोल रहा, बट ये किताब भाई 1000 की किताब, इससे आप किसी का सिर फोड़ सकते हो, लेकिन इससे पढ़ाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन में इसको कैसे कवर करोगे यार? ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत सारे ऑर्डिनरी क्वेश्चंस दिए हैं, MTP दी है, RTP दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ नहीं दिया इसमें। ना तो केस बेस्ड स्टडी दिया है इसमें। केस बेस्ड स्टडीज़ वही दिए हैं जो मॉड्यूल में दिए हैं। और ये किताब पास कैसे हुई, मतलब ये प्रिंट करने के लिए ये मतलब ऑब्वियसली टीम तो एक होगी जो देखेगी, और इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं उस जो सी इंटरमीडिएट का बैच पढ़ाते हैं PW में। ये किताब हुई कैसे, इशू मेरे को नहीं पता भाई। मैं बस इतना आपसे बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये बस बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो भाई देखो, तुम पूरा साल पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस लगा लो, लेकिन वो 1.5 दिन में अच्छे से अगर प्रिपरेशन नहीं करी, अच्छे से आपने सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करे हैं उसको नहीं देखे, तो वो क्वेश्चन आप लिख के नहीं आ पाओगे। दैट्स इट, बात खत्म। अरे भाई, चार्ट और निमोनिक्स इसलिए होते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी बनाया जा सके। अब आपने हर एक कॉन्सेप्ट को ही चार्ट में बना दिया, अब होगा क्या भाई? वो मतलब आप कोई एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेट्स से ट्राइब्यूनल का कोई टॉपिक है, LLP वाला, जो 60 या 61 सेक्शन है उसका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप अलग अलग चार्ट बना के कर लेते हो तो याद रहता है। अब आप पूरा चैप्टर ही आप चार्ट बना के कर लो। आपने पढ़े नहीं, आपने मॉड्यूल नहीं पढ़ा, आपने वो चीज़ें नहीं देखी, आपने केवल चार्ट देखा है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ। बाकी आप समझदार हो कि ये 1000 पेज वाली किताब, इसमें क्या खासियत थी, क्यों इन्होंने इशू क्यों किया। सर खुद इतने एक्सपीरियंस हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं। सर प्लीज़ मेरा बस ये आपसे रिक्वेस्ट है, इस बुक को प्लीज़ रिकन्सिडर करिए, क्योंकि ये 1100 पेजेस की किताब, वो भी ऑडिट की, एक तो पूरा थ्योरी, और इसमें कुछ स्पेशल रहता तो भी यार भाई, 1000 भी नहीं, 1100 पेजेस की किताब जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर मैं बस ये वीडियो बनाने का सोल पर्पज़ ये है कि अगर आप एक CA इंटरमीडिएट में नए आए हो, तो अगर आप PW से लेना है तो ले लो, अच्छे टीचर्स हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मिलेगी। बट ये मेरे को टीचर से प्रॉब्लम है, ना तो कंपनी से प्रॉब्लम है, मेरे को बस प्रॉब्लम है इस किताब से, कि ये किताब आपके लिए हानिकारक है भाई। आप इससे हाँ किसी को पीटना पाटना हो उसके लिए लेके आ सकते हो इस किताब को। 1000 पेज किताब पढ़ने की नहीं होती है, क्योंकि 1.5 दिन में आपको ऐसी किताब चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए जो 1.5 दिन में आप पूरा देख पाओ, वो इस एग्ज़ाम के पहले। बाकी कोई मतलब ही नहीं है इस 1000 पेज की किताब। पता नहीं ये पास कैसे हुआ, मेरा बस यही पॉइंट है। प्लीज़ सर ये प्लीज़ रिकन्सिडर करिए। आई डोंट नो एनीथिंग, बट ये किताब पे सोलली रिलाई करने वाला मैं खुद, एक अटेम्प्ट तो मैंने इसी के पीछे दिया है कि मतलब
इसी को मैं पढ़ता था। अरे भाई मेरे को पूरा याद करना है, मेरे को पूरा याद करना है। हुआ कुछ नहीं। और नहीं तो जब मैं पहले उसके बाद जब मैं गया था वहाँ पे, जब सेंटर पे गया था, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, तो उन्होंने क्या बोला, मतलब जो लड़के मिले थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई तू पागल है क्या? 1000 पेज की किताब, वो भी तू एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ के आ रहा है। उन्होंने तो लिटरली मेरे मुँह पे बोला कि भाई तेरा पता नहीं मेरे को, लेकिन सॉरी बोलने के लिए, लेकिन तेरा अटेम्प्ट लगने वाला है। और लगेंगे भाई, क्यों नहीं लगेंगे? 1000 पेज कैसे कोई पढ़ पाएगा यार 1 दिन में, 1.5 दिन में? और मेरे दिमाग में इतना, मैं कितना बेवकूफ़ कि मेरे को ये बात नहीं समझ आई कि 1.5 दिन में मैं करूँगा कैसे? क्वेश्चंस दिए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके बाद ये ऐसे पूरा चार्ट में करके, ये तो हमारे उसमें भी दिया रहता है। अब देखो ऐसे-ऐसे करके पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें क्वेश्चंस दिए, थ्योरी क्वेश्चंस कुछ दिए, करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस, फिर नोट के लिए, फिर ये देखो स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इंक्लूड्स, ये पूरा आपका वो आ गया, इसमें पूरा आपका वो कॉन्सेप्ट्स का चार्ट आ गया, फ्लो चार्ट, पूरा लिटरली पूरा पेज ही ऐसे ही है। और अगर आपकी स्टडी देखोगे तो ऐसे करके, बस मेरा यही कहना था। आई होप कि आप इस चीज़ को समझोगे, और इस 1000 पेज वाली किताब को कंसिडर मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय।